और फिर इंद्र देवता की बात आई थी कि जो हमारे 31 देवता हो गए थे, 32 और 33, 32वां देवता जो है इंद्र हैं। कौन है? 32वां देवता इंद्र को कहा जाता है। और इंद्र का शब्द अर्थ जो होता है वह अनेक नामों में, इंद्र का अर्थ होता है जीवात्मा, इंद्र को जीवात्मा भी कहा जाता है, और ब्रह्म को भी इंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा आप इंद्र का अर्थ कभी मत समझना कि वो राजा वाला इंद्र जो आता था और राजा था, डरता था, सबकी तपस्याएं भंग करता था, तो वो इंद्र नहीं। वो राजा इंद्र अलग है और यह इंद्र का अर्थ अलग होता है। इंद्र का अर्थ परमेश्वर भी होता है, परम ऐश्वर्यवान इंद्र का अर्थ होता है, परम ऐश्वर्यवान। और दूसरा अर्थ होता है जीवात्मा। ठीक है, तो इंद्र का अर्थ एक इस यहाँ पे जो इंद्र का अर्थ है, जो वास्तविक यहाँ पे इंद्र का अर्थ है, जो इंद्र देवता जिसको कहा जाता है, विद्युत को देवता कहा जाता है। ठीक है, जो कृत्रिम रूप से विद्युत क्या है, जो आप लाइट है ना, ये जो कृत्रिम रूप से जो लाइट आप जल रही है, इसी को इंद्र देवता कहा जाता है। ठीक है, और जैसे बिजली जो गरजती है, तो हम आप लोगों को कहे थे कि जो बिजली गरजती है, तो जब गरजती है तो गरजने के कारण ही बादल पे जब उसकी चमक पड़ती है तो उससे पानी गिरता है। बिजली न चमके तो पानी नहीं गिरेगा। ठीक है, तो इंद्र के कारण ही बादल से पानी गिरते हैं। ठीक है, इंद्र ही पानी को गिराते हैं बिजली के माध्यम से। ठीक है, तो आजकल के जो हम जितने भी घरों में टेलीफोन, रेडियो, हीटर या जो भी फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, जितने चलाते हैं, यह इंद्र देवता के द्वारा ही चलाते हैं। तो जब हम सब कुछ इंद्र देवता के माध्यम से करते हैं तो पूजना चाहिए कि नहीं पूजना चाहिए? और इसी के बाद तो कबीरदास जी ने भी कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले सो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे, पीसा खाए संसार। तो उस समय जो है आटा पीसने वाला देवता कौन था? देवता कौन था उस समय जो हमें भोजन करता था, भोजन आटा पीसता था? उसमें चक्की थी, या पहले महिलाएं जो है कूटती थी ऐसे। तो कूटने पीसने वाली मशीन जो होती है वही हमारे लिए देवता है। तो यहाँ पे जो विद्युत है वह सब कुछ देवता हमारी है, जिसके कारण हमारा सारा सब कुछ इंद्र देवता की बदौलत ही चल रहा है। इंद्र देवता अगर अपनी शक्ति को खींच लें तो मुझे लगता है कि संसार में सारा काम ठप हो जाएगा, क्योंकि सब विद्युत से ही चल रहे हैं। ठीक है, तो इंद्र देवता और उसके बाद से हैं प्रजापति। अगले जो 33 देवता हैं उनका नाम प्रजापति। प्रजापति ईश्वर को भी कहते हैं। ठीक है, जो जितने भी प्रजापति, उपनिषदों में भी प्रजापति को ईश्वर कहा गया। प्रजापति की 3 संतानें कही गई हैं, मनुष्य, देवता और राक्षस। ठीक है, तो ये ईश्वर को ही जो है प्रजापति कहा गया है। और इसमें आहुतियाँ भी दी जाती हैं, जैसे कि ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। ठीक है, तो एक ईश्वर का ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, इस तरह की आहुति दी जाती हैं। तो ये सब ईश्वर को आहुतियाँ दी जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी है, उन सभी को उत्पन्न करने वाला प्रजापति ही है। मनुष्य है, जीव जंतु हैं, जितने भी यहाँ पे प्राणी जगत है, उन सभी प्राणी जगत को उत्पन्न करने वाला कौन है? प्रजापति है। तो उस प्रजापति की हमें पूजा करना चाहिए, क्योंकि वही हमें उत्पन्न कर रहा है ना। कौन उत्पन्न करता है? वही परमात्मा, वही प्रजापति उत्पन्न कर रहा है। तो इसलिए हमें प्रजापति की उपासना करनी चाहिए। तो ये जो है आप लोगों को जो है मैं जो है 33 देवताओं के बारे में बताया। तो 33 देवताओं को समझ करके आप लोग जो है 33 देवताओं की पूजा करें।
और 33 कोटि देवता नहीं है, यह भ्रम में मत पड़िएगा कभी आप लोग। कोई कहता है 33 करोड़ देवता थे, कहाँ 33 करोड़ देवता हैं? 33 करोड़ देवता है ही नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। और जो आपकी जीवात्मा है ना, वो भी देवता है। यदि आप जीवात्मा के भी, अपने भीतर की जो जीवात्मा है, यदि आप उसकी उपासना करते हो तो भी आप सही रास्ते पे हो। इन 33 देवताओं के अलावा किसी भी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हाँ आप मान चुके हो, जड़ रूप से पूजते चले आ रहे हो तो पूजो, परंतु उनके जगह पे इनको स्थान दो। जो मैंने बताया आप लोगों को, जो 33 देवताओं का नाम लिया, उन देवताओं को महसूस करो। ठीक है, तो इस तरह से इन 33 देवताओं के बारे में आप लोगों के बीच में मैंने ये बात रखी। तो इसको आप इस तरह से जानिएगा, और मैंने थोड़ा थोड़ा उसके बारे में समझा भी दिया आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझ करके आप जो है अपने जीवन में क्या सही है क्या गलत है, किसको पूजना चाहिए किसको नहीं पूजना चाहिए, इस दृष्टि से जो है अपनी उपासना को आरंभ करिए, अपने आध्यात्म की यात्रा को चलाते रहिए।